अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 से एग्जाम्पल नंबर 1 है। अ गैस विद वॉल्यूम 350 cubic centimeter has a pressure of 650 millimeter of Hg. If its pressure is reduced to 325 millimeter of Hg, calculate what will be its new volume. इसका मतलब ये है, हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और जब उसका वॉल्यूम 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उस वक्त उसका प्रेशर 650 मिलीमीटर ऑफ Hg है। अगर हम उस गैस का प्रेशर 650 मिलीमीटर ऑफ Hg से कम करके 325 मिलीमीटर ऑफ Hg कर देते हैं तो फिर उसका नया वॉल्यूम क्या होगा। उर्दू के अंदर भी इस न्यूमेरिकल को रिप्रेजेंट किया गया है। एक गैस का वॉल्यूम 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है और प्रेशर 650 मिलीमीटर ऑफ Hg है। अगर इसका प्रेशर 325 मिलीमीटर ऑफ Hg तक कम कर दिया जाए तो इस गैस का नया वॉल्यूम मालूम करें। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें डाटा दिया गया है वो हम सबसे पहले नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें गैस का वॉल्यूम V1 दिया गया है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उस वक्त जो प्रेशर था, लेट्स सपोज P1 है, 650 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर प्रेशर को चेंज किया जाए और चेंज करके ये 325 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाता है, यानी प्रेशर P1 से P2 ये कम हुआ है, तो फिर वॉल्यूम V2 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए और प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन जो है वो जैसा कि आपको पता है बॉयल्स लॉ इसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। बॉयल्स लॉ असल में वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप गैस का प्रेशर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, या बॉयल्स लॉ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, P मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी टाइम एट एवरी सिचुएशन। सो यहाँ पर हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज द फार्मूला वी यूज टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। अगर इस डाटा को उर्दू में लिखा जाए तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो P1 हमारे पास 650 मिलीमीटर ऑफ Hg है, और वॉल्यूम 1 जो है वो 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है। P2 जो है वो 325 mm ऑफ Hg है, जबकि V2 हमने फाइंड करना है। तो V2 के साथ 325 के मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको आप लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर आके डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 325। अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। 650 मल्टीप्लाई 350 एंड divided by 325, it will be equal to 700 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल गिवन वॉल्यूम था वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर था, तो हमारा आंसर जो है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आएगा। तो इसका मतलब है जो हमारे गैस का फाइनल वॉल्यूम होगा प्रेशर डिक्रीज करने से वो 700 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा।